पाकिस्तानियों को कह रहा हूं कि तोड़ दो ये खौफ के बुत को तोड़ दो। ये जो टेलीफोन आता है जी गुमनाम नंबर से धमकियां देने के लिए, वापस धमकियां दो उनको। जो डराता है वापस डराओ उसको। जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लोगों को धमकियां देते हैं, वापस धमकियां दो इनको। ये होते कौन है? ये होते कौन है आपको डराने वाले? आप हैं इस मुल्क की कौम, अवाम है मुल्क का। जो मुल्क की क़यादत अवाम का फैसला है। ये खुफिया नंबरों से डराना धमकाना कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो करना करो हम भी करेंगे। मैं आज अपनी सारी कौम को कह रहा हूं, तैयार हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम को हतमी शक्ल दिए जाने की खबर इमरान खान पर जैसे बिजली बन के गिरी। मैं आज अपने DGISPR से ये जरूर सवाल पूछूंगा कि आपने कम से कम समझ तो जाना था मैं क्या कह रहा हूं। आज सारी कौम मेरे साथ खड़ी है कि इन चोरों को कभी सिलेक्ट नहीं करना चाहिए पाकिस्तान का आर्मी चीफ। और उसके साथ ही जब इमरान खान को यह मालूम हुआ कि आसिफ जरदारी लाहौर पहुंच चुके हैं, तो उसके बाद उन्हें यकीन हो गया कि अब तो वो जो है लॉन्ग मार्च की कॉल भी नहीं दे सकते। तो उस पर वो सीख पा हो गए और आपे से बाहर हो गए और उन्हें यकीन हो गया कि न तो वो डील ले सके और न ही NRO। और मैं आज सवाल पूछता हूं, हर गद्दार से सवाल पूछता हूं जो ये इंपोर्टेड चोरों की हुकूमत जिन्होंने हमारे ऊपर मुसल्लत की। तो जी नाज़रीन, इस वक्त इमरान खान ने खुद को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल लिया है। और आज जिस तरह उनकी आवाज में ललकार थी, आज जिस तरह वो इदारों को ललकार रहे थे, आज जिस तरह वो इदारों को गद्दार और मीर सादिक और मीर जाफर वाली तस्बीह जिस तरह पहले पढ़ा करते थे, आज उसने पढ़ना शुरू की तो यकीन हो गया कि इमरान खान एक शिकस्त खोरदा सियासतदान है कि आर्मी चीफ को मेरिट पे सिलेक्ट करना चाहिए। और मैंने कहा कि ना जरदारी और नवाज शरीफ ये कभी मेरिट पे सिलेक्ट नहीं किसी को कर सकते, क्योंकि इनके ज़हन में इनको मेरिट का मतलब ही नहीं पता। जो दो उनको अपने खानदान के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। नाज़रीन, सियासतदान की जिंदगी में अक्सर कई लम्हात ऐसे आते हैं जहां उसे मुल्क और कौम या फिर अपनी पार्टी के वसीतर मुफाद के लिए कई मरतबा अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ता है, उस पर नज़रसानी करनी पड़ती है और उसको मतलब उसमें जो होने वाली गलतियां होती हैं उन गलतियों को सुधारा जाता है, ताकि इसके बाद जो भी सूरत हाल हो उससे न सिर्फ उनकी पार्टी स्ट्रेंथन हो, बल्कि न सिर्फ ये कि उसकी डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो, बल्कि उससे जो जमहूरी इदारे हैं वो भी इस्तेहकाम पकड़ सकें, वो भी मुस्तहकम हो सकें। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि इमरान खान जो आज कह रहा था कि मैं किसी नर्सरी से नहीं आया, तो भाई आप नर्सरी से ही आए हैं। पहली नर्सरी जो थी आपकी वो जनरल मुशर्रफ थे, और उसके बाद 2018 के इंतखाबात में जिस तरह RTS को बिठा के और आपको जबरदस्ती जितवाया गया और जीते हुए हार गए, वरना तुम्हारी इतनी औकात कहाँ कि तुम कराची में मुत्तहिदा के गढ़ में जाके और तुम्हारे जो है PTI के जो अरकान हैं वो जीत सकते। यानी जो जीते उनको भी अपनी जीत पर यकीन नहीं था कि हम जीत गए हैं। इन्होंने जब मुझे बैरूनी साजिश के तहत मेरी जब गवर्नमेंट गिराई, तो ये समझे कि इमरान खान चुप करके बैठ जाएगा, कहेगा जी अच्छा अगली इलेक्शन की इंतजार करूंगा। इनको ये पता होना चाहिए था कि इमरान खान
अपने पैर पे खड़ा होके इस मुल्क की, अगर इस मुल्क की क़यादत पे पहुंचा था तो अपने पैर पे खड़ा होके पहुंचा था। वो किसी एस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी के अंदर नहीं पाला गया था। वो नवाज शरीफ की तरह जनरल जनानी के घर पे सरिया लगाते लगाते नहीं चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बना। तो अब आप कम से कम ऐसी बातें ना करें, क्योंकि एक तरफ तो आपने इस मुल्क की मईशत को तबाह किया है, एक तरफ आपने इस मुल्क की इक्तिसादियात को तबाह किया है, दूसरी तरफ आपने इस मुल्क की इंडस्ट्री को बर्बाद किया है, तीसरी तरफ आपने जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको एक ऐसा रूप दिया है, उनको एक ऐसी शक्ल दी है कि वो अब एक भयानक रूप अख्तियार करते जा रहे हैं। और इसके साथ ही आपने जमहूरी इदारों के साथ मजाक किया, जमहूरी इदारों को आपने बिल्कुल इस तरह किया कि जैसे अब मतलब आपके ज़ात के गुलाम बन के रह गए हों। आपने जमहूरियत को, जमहूरी इदारों को की इस्तेहकाम को दाव पे लगाया। इमरान खान साहब, आज जब आप ये बात कर रहे हैं तो आपको शायद अपनी पिछली बातें भूल जाती हैं। शायद जब आप थोड़ी सी ज्यादा लगा के आते हैं तो आपको पिछला सब कुछ भूल जाता है। ये आप ही थे कि जो कहते थे, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए थे, कोलिशन पार्टनर्स थे, ब्लैकमेल होते थे, बिल अपने बजट पास करवाना है तो मिन्नतें करनी पड़ती थी, हमें अपनी एजेंसीज को कहना पड़ता था कि उनको लेके आओ असेंबली में वोट कराने के लिए, अजाब से गुजरे। तो आपके तब हाथ बंधे हुए थे, और आज जब आपके हाथ आजाद हैं तो क्या इत्तेहादी आपके साथ कैसे आए, इत्तेहादी आपके पास से कैसे गए? क्या आप नहीं जानते? आपको पता होना चाहिए कि आप सेनेट में कैसे जीते। सेनेट में पहली जो तहरीक अदम एतमाद आई थी, उस जिसमें हासिल बिजंजर साहब को शिकस्त हुई, वो क्या थी और उसके बाद क्या हुआ आप नहीं जानते। आप किसके कांधों पर बैठकर आए आप नहीं जानते। आज आप इस मुल्क की बका के साथ खेल रहे हैं, इस मुल्क की सलामती के साथ खेल रहे हैं। इस वक्त आप इस मुल्क की बका, सलामती और हमारे जो मुसल्लह अफवाज हैं उनकी इज्जत के साथ खेल रहे हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि आपको पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, जिसकी बुनियादी वजह यह नहीं कि आप बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि कई ऐसे ममालिक हैं, मुख्तलिफ ममालिक हैं जो पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन हैं और उनको एक मौके की तलाश रहती है। और मैं आज सवाल पूछता हूं, हर उस गद्दार ने, हर गद्दार से सवाल पूछता हूं जो ये इंपोर्टेड चोरों की हुकूमत जिन्होंने हमारे ऊपर मसलत की, तो आपने आज उन्हें भरपूर मौका फराहम किया। और आपने आज जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया और जिस तरह, अगर आप इतने ही अवाम पर उस इज्तिमा को देखकर खुद को आपे से बाहर कर बैठे थे तो आज आप में हिम्मत थी और आपने अपनी मां का दूध पिया था, तो फिर आप लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान तो करके देखते, कर देते ना, क्योंकि आपको पता है कि कल आपकी हुकूमत पंजाब में नहीं रहनी। जब पंजाब में आपकी हुकूमत नहीं रहनी तो फिर आप लॉन्ग मार्च क्या करेंगे, कहां से करेंगे? जहां से आएंगे वहां से हकीम सनाउल्लाह साहब का जो डंडा है वो तेल में पड़ा हुआ है। तो ये बात आप जहन में रख लें कि आपको पता होना चाहिए कि आपको, आपके जो देखने वाले हैं, ये जो आपके मजमू में आते हैं गाने सुनने, और ये जो आप हर प्रोग्राम में एक महफिल मौसीकी करते हैं, तो ये लोग उससे एंजॉय करने आते हैं, थोड़ी देर के लिए अपने दुख भुला के आते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये आपके वोटर्स हैं? और आप क्या समझते हैं कि कल ये आपकी खातिर डंडे खाएंगे? आप क्या समझते हैं कि कल ये आपकी खातिर जेलों में जाएंगे? आप वही है ना कि आपका अपना चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल इतने दिनों तक जेल में पड़ा हुआ था, आप उससे मिलने तक नहीं गए, और कहीं नहीं जा सकते थे तो उसे कोर्ट में मिलने जा सकते थे, आप वहीं नहीं जा सके, और कहीं नहीं जा सके तो आप कोट लखपत जेल जाके उनसे, अडयाला जेल जाके आप उनसे मिल सकते थे, आप उनसे वहां नहीं मिल सके। और हद तो ये है कि जब आपका इंतहाई अहम शख्स जब रिहा होता है जमानत पे, तो जेल के दरवाजे पर लेने के लिए उनको आपकी पार्टी का कोई भी रहनुमा नहीं जाता। और इमरान खान को जो सबसे ज्यादा गुस्सा जिस चीज पर था वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पर था, क्योंकि बुशरा बीबी ने
आसिफ जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता किया था कि मुफाहमत की कोई राह निकाली जाए, कोई सिलसिला ऐसा निकाला जाए। और जब आसिफ जरदारी ने इमरान के बाद बुशरा बीवी को भी जवाब दिया और उसके बाद फिर वो कॉल पीपुल्स पार्टी की तरफ से, यानी उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया गया या सोशल मीडिया पे अपने पैगामात के जरिए या ट्वीट्स के जरिए सारी दुनिया को बता दिया गया, तो इमरान खान की गैरत एकदम से जाग उठी कि उसने क्या किया। तो इमरान खान साहब, आप हमेशा अपनी औरतों को इस्तेमाल करते आए हैं, आप हमेशा यही किया है। जमायमा का केस आपके सामने है, रेहम खान के साथ जो हुआ वो सामने है, बाकी जो आपके केसेस हैं वो कुछ ढके छुपे हैं। आपने किस किस औरत के जो है वो कांधों पे बैठकर आपने कहां कहां तक क्या क्या नहीं किया, ये कुछ ढकी छुपी बात है। जजमेंट की आप बात कर रहे हैं कि लॉस एंजलिस कोर्ट ने तो आपको पकड़ा नहीं, तो वो जजमेंट कोई क्रिमिनल थोड़ी था। उसने तो ये कहा है, उस जजमेंट की कॉपी भी है, उसमें तो ये दिया गया है कि ये जो बच्ची है जिसके लिए वो केस किया गया था वो उसके आप वालिद हैं। ये 3 लाइनों की जजमेंट है। जी हाँ, उसमें क्लियर किया हुआ 1 2 3 उसमें उन्होंने किया। ये कॉपी ले, कोई डीएनए टेस्ट है आपको, आपके वकीला ने आपने जाके क्लेम, मुझे कोई दुनिया में कह दे जी मेरी बच्ची के आप बाप हो, मैं तो जाऊंगा कैसे हो भाई, डीएनए लो, ये कराओ और ये देख लें शक्ल माशाल्लाह नहीं मिल रही आपसे, या मान लो देखो ये हम इनके खिलाफ नहीं कर रहे, हम सियासत नहीं कर रहे, हम इस बच्ची को हक दिलाना चाहते हैं। कल को कोई एनजीओ खड़ी हो जाए, लेकिन इतने सालों के बाद आपको याद है। इमरान, इसका जवाब दे दें। तो आज जब आपको एनआरओ नहीं मिला, आज जब आपको डील नहीं मिली, आज जब आपको स्पेस नहीं मिला, आज जब आपके हाथ से एक सूबे की हुकूमत चली गई और आज जब आपके हाथ से दूसरे सूबे की हुकूमत जाने वाली है, तो आप क्यों तिलमिला उठे हैं? मैं आज अपने डीजीआईएसपी आरसद ये जरूर सवाल पूछूंगा कि आपने कम से कम समझ तो जाना था मैं क्या कह रहा हूं। आज सारी कौम मेरे साथ खड़ी है कि इन चोरों को कभी सिलेक्ट नहीं करना चाहिए पाकिस्तान का आर्मी चीफ। आप में तो बर्दाश्त होना चाहिए। पिछली स्पीच में आपने कहा था कि हमें 25 मई की गलतियों से सीखना है, तो आप नहीं सीखे, क्योंकि आप भी किसी नर्सरी से आए थे और उस नर्सरी में आप, ये सारी दुनिया जानती है कि आप किस नर्सरी से आए थे। तो भाई इन बातों को छोड़ो, सीधी बात यह है कि आ बैल मुझे मार, आपने कहा आ हाथी मुझे लताड़, तो हाथी अब आपको लताड़ेगा। और अब आपने जो अपने लिए मुसीबतें पैदा की हैं, हमें इस चीज़ का बहुत अफसोस रहेगा कि आप एक अच्छे सियासतदान के तौर पर उभरे थे, लेकिन आपको आपकी अना, आपका तकब्बुर, आपका घमंड ले डूबा। आपका तकब्बुर और आपकी अना इस मुल्क की सलामती से भी ज़्यादा बड़ी थी। आपकी अना इस मुल्क की मईशत से भी ज़्यादा बड़ी थी। आपकी अना इस मुल्क की सलामती के इदारों से भी बड़ी थी। आपकी अना हर चीज़ से बड़ी है। तो इमरान खान साहब, अब उल्टी गिनती शुरू। कहते हैं ना, टिक 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 टिक, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 दी एंड। इसी के साथ ही अपने मेजबान नवाज भुट्टो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।